जय हिंद, जय भारत। चलिए, तो आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए, आज गणतंत्र दिवस के बारे में 2 से 3 मिनट कुछ बातें करते हैं कि आखिर गणतंत्र दिवस मनाया क्यों जाता है। देखिए, हम लोग तो ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि देश का संविधान उस दिन लागू हुआ था, यानी कानून, जो नया कानून बना हुआ था, नवनिर्मित कानून था। आज ही के दिन हमारे पूरे भारत में एक लिखित कानून को लागू किया गया था, जिसके जरिए सभी लोग उसके अंडर में आकर के कार्य को करते हैं। कोई किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं करता है। देखिए, मैं आज आप लोगों को जो बात बताने वाला हूँ, इससे मुझे लगता है कि कुछ लोगों को तकलीफ भी हो सकता है। कुछ लोग बोलेंगे कि संविधान पे उंगली उठाने वाला तुम कौन हो, इस कानून व्यवस्था पे उंगली उठाने वाला तुम कौन हो, इस तिरंगे झंडे पे उंगली उठाने वाला तुम कौन हो। तो देखिए, जितना भी ये क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार आजकल हो रहा है, समझ लीजिए कि इस तिरंगे झंडे के नीचे ही हो रहा है। एक बात बताइए कि हम लोग के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कहाँ है। 2800 राज्य में सभी युवा जल रहे हैं। एक बात बताइए, कहाँ गया आपका वो दिन, कहाँ गया आपका वो वचन, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। अभी आप कोरोना के नाम पे बच्चों का स्कूल, विद्यालय, कॉलेजेस, कोचिंग सब कुछ बंद करवा दिए, क्योंकि बच्चे जाएंगे कहाँ पे, कोचिंग संस्थान में, स्कूल में पढ़ने के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, कोरोना पकड़ लेगा। आपको बड़ी देश के भविष्य के बारे में चिंता है, बहुत आप देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं। तो एक बात बताइए, अभी आपका ये सोच कहाँ चला गया है। जाइए देखिए, हर जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप एक बार पूछने के लिए भी गए, आप एक बार पूछ तो सकते हैं ना कम से कम कि भाई ये समस्या क्यों चल रहा है। आप तो रेलवे मिनिस्टर से बात कर सकते हैं ना, जहां जहां जिस स्टेट में ये समस्याएं चल रही है, उस स्टेट के रेलवे मिनिस्टर से आप बात कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। कहां गए कानून के रक्षा करने वाले, किसी का अता पता नहीं है। कहां है विरोधी दल, किसी का कुछ भी पता नहीं है। कोई इसके बीच में, स्टूडेंट के बीच में आकर के बोलने वाला, उन लोगों के हक में आवाज को उठाने वाला कोई भी नहीं दिख रहा है। क्या पूरे हर समाज को परिवर्तित करने का ठेका शिक्षकों के ऊपर ही है? यह बताएगा मुझे कोई? आजकल बड़े बड़े जो शिक्षक हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे उन लोगों को फंसाया जाए। आपको अगर विश्वास नहीं है तो कभी यूट्यूब पे जाइए, देखिए, पटना में थोड़ा सा जाइए, देखिए क्या समस्याएं चल रही है। 4th ग्रेड जॉब के लिए अब लड़का 2 एग्जाम देगा, CBT 1, CBT 2, और उसके बाद जाकर के फिजिकल देगा। लड़का ये चपरासी ग्रेड का जॉब करने के लिए, प्लेटफॉर्म की सफाई करने के लिए, नट बाल्टू कसने के लिए लड़का क्या करेगा, 3 एग्जाम देगा। यार, आप लोग की सोच कहां चली गई है। मोदी जी, मैं आपको बोलता हूं कि एक बात पहले सोच समझ लीजिएगा, इसके बाद भी चुनाव होने वाला है, इसके बाद भी चुनाव होगा। अगर ये समस्याएं अभी नहीं समाधान इसका होता है ना, इन समस्याओं का समाधान अगर आज नहीं होता है, तो 28 स्टेट को मिला करके ही आप उस प्रधान कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एक राजा के भांति आप राजा ही हैं। आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं वो राजा का चेयर है, और जब भी प्रजा को कोई समस्या होगी तो आपको आगे आकर के बात करना होगा उस पर, लेकिन आप तो आगे आकर बात कीजिएगा नहीं। कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जो इस चीज पे आगे आकर के बात किए हैं? इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। नेताओं के चाटुकारिता, तलवे चाटने वाली ये सारी नेशनल मीडिया कहां पे चली गई है? ये नेशनल मीडिया कहां पे चली गई है? जो नेताओं के दलाल है वो कहां पे चले गए हैं? नेशनल मीडिया के बारे में बात बोल रहा हूं। कुछ मीडिया है जो आकर के इन सारी बातों को दिखा रही है। मैं उन लोगों को गलत नहीं कहता हूं, मेरी बातों को समझिए, मैं उन लोगों को गलत नहीं कहता हूं। ये क्या बोलते हैं, आज तक, रिपब्लिक भारत, ABP, ये सब जितने भी नेशनल मीडिया, ये सब कहां पे चले गए हैं?
क्या उन लोगों को बच्चे का दुख दर्द दिखाई नहीं देता है? उत्तर प्रदेश में किसको टिकट मिला कहां से, ये दिखाने के लिए उन लोगों के पास समय है, मीडिया वहां पे जा सकती है। लेकिन बच्चे का सर फट जाता है, उसके हाथ में 26 गो टाका पड़ जाता है, उसका मार करके उसका कमर तोड़ दिया जाता है। कहां चली गई आपकी नेशनल मीडिया? अरे उसके बारे में भी कभी दिखा लीजिए। कम से कम जो अभी प्रेजेंट में देश में चल रहा है उसके बारे में तो दिखाइए। कभी तो हम जानते हैं आप आकर के बेरोजगारी पर नहीं बात कीजिएगा। मैं जानता हूं कि बेरोजगारी पर कभी भी नेशनल मीडिया आवाज नहीं उठाती है, क्योंकि नेशनल मीडिया जितने भी है ना, सब के सब वो क्या बोलते हैं, जितने भी नेता है ना, सबके वो दलाल है। जितने भी वो सब चाटुकारिता करने वाले हैं, वो कुछ भी आवाज को उठाने वाले नहीं है। मेरे इस बात से भी उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। मत पड़े, पूरा देश जल रहा है। कभी ये इन सारी चीजों को मीडिया और पेपर वालों ने दिखाया है? बस हाँ, थोड़ा सा एक न्यूज बना दिया पेपर वालों ने कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अभी मिल जाएगा उत्तर प्रदेश में फलाना को सीट मिला तो एकदम पूरा हेडलाइन बन जाएगा, हाँ फलाना प्रसाद, फलाना सिंह, फलाना जो भी हो, यहां से टिकट इनको मिला है। उनका विपक्ष में कौन है, विपक्ष कैसा है, पक्ष कैसा है। नेता प्रतिपक्ष बिहार के तेजस्वी यादव, आपको भी आगे आकर के युवाओं का दर्द को समझना चाहिए। ये आपके पास एक मौका है। अगर अब भी आप उन लोगों का साथ देने के लिए सामने नहीं आते हैं तो समझ जाइए कि आगे ये जितना भी लोकतंत्र है ना, ये लोकतंत्र जिससे बनता है, आप जिसके चलते आप सब कुर्सी पे बैठते हैं, अब समझिए कि सबका सहन क्या बोलते हैं उसको, अब किसी भी स्टूडेंट के पास, किसी भी शिक्षक के पास सहने का क्षमता नहीं है। अब खत्म हो चुका है, धैर्य का बांध टूट चुका है कि अब भी से भी समय है। जितने भी नेशनल मीडिया है, इस चीज को आप लोग नेशनल लेवल पे दिखाइए। जिस प्रकार से ये जितने भी अभी मतलब जो नवनिर्मित मीडिया है वो सब चीज को दिखा रही है। हम तो जानते हैं आप लोगों का मुंह भरा हुआ है, पेट भरा हुआ है, आप कैसे दिखाइएगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो युवाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं ना, सबसे ज्यादा बोलते हैं युवाओं के बारे में, मैं ही जानता हूं। और आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि कम से कम आप युवाओं के दर्द को अंतर आत्मा से समझिए कि युवा अभी किस परिस्थिति में है। उनसे जाइए, उनसे जाकर मिलिए मत, लेकिन आप तो जो कह दीजिएगा वो संभव है ना भाई। और आप ही बताइए ये कहाँ का न्याय है कि अभी जिसका एग्जाम 10-15 दिन के बाद होने वाला है, ग्रुप डी का एग्जाम, और आज आकर के आयोग बोलता है ग्रुप डी वाला कि नहीं पहले उसमें एक एग्जाम होता था, फिजिकल होता था, अब उस प्रकार से नहीं होगा। अब उसमें पहला जो एग्जाम होता था पीटी, उसमें हम मेंस को भी इंक्लूड करते हैं और उसके बाद से आपको फिजिकल देना होगा। क्या गारंटी है कि लड़का इतना पास करके जाएगा और आप नहीं बोलिएगा कि अब आप लोग का इंटरव्यू भी होगा? कोई लिमिट नहीं है भाई। क्या देश में चल रही तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। देश जलता है तो जलने दो, हम तो ठीक है। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, युवा तो आपको जवाब देगा, ये गारंटी है। अब भी युवा आपको जवाब देगा, ये गारंटी है। ये आप बात लिख करके रख लीजिएगा। अगर ये सिचुएशन रहेगा ना मोदी जी, तो हम आपको वोट देने वाले नहीं हैं। अब ये ना समझिएगा कि मेरे एक वोट से आपको क्या फर्क पड़ेगा। अरे पड़ेगा फर्क ना भाई। जब आज मेरे अंदर ये सोच उत्पन्न हुआ है तो ऐसा मैं, इस प्रकार का व्यक्ति तो सिर्फ मैं ही नहीं हूं, भारत में बहुत सारे लोग होंगे और कहीं ना कहीं हमसे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। अगर हमारी भावनाओं को समझते हैं वो, अगर तो क्या होगा, समर्थन करेंगे। ये समस्या सिर्फ अभी का नहीं है। क्या नियम है, क्या हम लोग का गणतंत्र है, कैसे लोग गणतंत्र दिवस को मनाते हैं, अब इसके बारे में क्या बताना है आप सबको। बहुत दिनों से हम लोग मना रहे हैं, सब लोग जानते हैं। संविधान लागू हुआ था, नियम लागू हुआ था। अब क्या नियम है भाई, सबके लिए क्या क्या नियम है, आप लोग तो सब लोग जानते हैं ना। ये देख रहे हैं ना, ये जो है ना, इसी के नीचे जितना करप्शन होता है ना, सब इसके नीचे ही जो हाईलाइटेड माने भयंकर जो करप्शन होता है ना, इसी के नीचे। क्योंकि भाई
ये भारत का तिरंगा झंडा है, इस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। अगर उंगली उठाइएगा ना तो आपको आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आप इस पे उंगली नहीं उठा सकते हैं और कोई नहीं उठा सकता है भाई। हम भी इसका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके नीचे जो करप्शन हो रहा है ना, ये बर्दाश्त नहीं होता है। अब चलिए, जो भी है, अगर ये सिचुएशन रहा तो 2024 में युवा आपको जरूर जवाब देगा। अगर ये सिर्फ बिहार की समस्या रहती ना तो आप बोलते चलो भाई बिहार को छोड़ दो, 27 को तो स्टेट के लोग हमारे साथ हैं ना, तो 27 स्टेट का बात ही अब छोड़ दीजिए आप। जितने भी युवा है आपके साथ नहीं रहेंगे। युवा आपके साथ क्यों थे? क्योंकि आपने वादा किया भाई हम हर साल करोड़ों नौकरियां देंगे। करोड़ों की तो बात छोड़िए, हजारों भी नहीं दिए आप। चलिए, जो भी हो, अंत में आप सबको गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय छात्र संघ।